नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जेसीबी बिल्कुल भी चलाना नहीं आता या वो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, कहीं इमरजेंसी में अगर कहीं ड्राइवर को कुछ हो गया है या उसे कुछ हो गया या ड्राइवर कहीं चला गया है, इमरजेंसी में कुछ जेसीबी के साथ हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो उसे साइड करना पड़ता है या कहीं से कहीं साइड करके लगाना पड़ता है। तो उसे कैसे लगाया जाए, तो मैं आपको यही आज बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका कहीं पे जाके फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले आपको मशीन के सीट पर आ जाना है। सीट के आ जाने के बाद मशीन को यहाँ पे सबसे पहले ये रिवर्स फॉरवर्ड चेक करना है आपको। ये जो रिवर्स फॉरवर्ड है इसे चेक करना है, ये बीच में है या नहीं। अगर ये आगे रहेगा तो मशीन चालू नहीं होगी, अगर ये पीछे रहेगा तो भी मशीन चालू नहीं होगी। इसे बीच में रहना होगा या आपको बीच में रखना होगा। तो बीच में रखोगे तो अपनी मशीन चालू हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। तो दोस्तों, अपनी मशीन अब चालू हो चुकी है। तो अब चालू हो जाने के बाद आपको सबसे पहला पीछे का बूम चेक करना है और स्टेबलाइजर चेक करना है, वो नीचे है या नहीं। जैसे सीट को ऐसे घुमाना है, देखिए यहाँ पे एक लीवर होता है, इसे ऐसे दबा के इसे सीट को साइड में करना पड़ेगा आपको। और साइड करने के बाद आपको ये देखना है कि ये बूम उसका नीचे है या नहीं। अगर नीचे है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा समझने में तकलीफ़ होगी, फिर भी मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सब अगर ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे नीचे रखा हुआ है, ऐसे नीचे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। तो देखो, सबसे आसान तरीका ये है, जो ये एक स्क्रू है जो लेफ़्ट साइड में है, नीचे की साइड में, उसे ऊपर करना है। उससे क्या होगा, आप देख सकते हो, ये आपका बूम है वो ऊपर आएगा, वो ऊपर आ जाएगा। वैसे ही अगर ये राइट साइड में जो नीचे स्क्रू दिया है उसे राइट में घुमाओगे तो बूम जो है वो राइट में टर्न हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ऊपर एक और लेफ़्ट साइड में स्क्रू दिया है, उस तरफ अगर इसे आप लीवर को ऐसे दबाओगे तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। और राइट साइड में ही ऊपर को एक स्क्रू दिया है, उससे ये बूम नीचे जाएगा। ये ऐसे करोगे, लेफ़्ट साइड में नीचे दिया गया स्क्रू के पास, तो ये ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड के लीवर में देखो, वैसे ही उसी तरह 4 स्क्रू दिए हैं या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये दोनों आप फॉलो कर सकते हो। पर ये आसान तरीका यही है, अगर इस स्क्रू लेफ़्ट साइड के नीचे दिए स्क्रू पर आप अगर ये लीवर को उठाते हो तो जो आपका जो बकेट रहता है या ब्रेकर है, जो भी है, वो इससे बंद होगा, वो ऐसे बंद हो जाएगा। तो आपको करना ये है, यहाँ स्क्रू पर अगर खुला हुआ है तो यहाँ लेफ़्ट साइड में नीचे दिए गए स्क्रू पर पुश करना है लीवर, तो वैसे ही वो ऊपर आ जाएगा। और जो लेफ़्ट साइड में ऊपर स्क्रू दिया है, उससे आपका जो बूम का डिपर होता है, डिपर जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बूम है और इसके आगे डिपर है, वो डिपर ऊपर जाएगा। उसी तरह राइट साइड के नीचे दिए गए स्क्रू पे आप अगर इसे पुश करोगे लीवर को, तो वो नीचे आएगा, डिपर नीचे आएगा। उसी तरह लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर की तरफ दिया हुआ एक स्क्रू है, उस तरफ अगर आप पुश करोगे तो आपका बकेट या ब्रेकर जो भी है वो खुल जाएगा। देखो इस तरह खुल जाएगा, ये ऐसे बंद होगा लेफ़्ट साइड में नीचे दिए गए स्क्रू पर, और राइट साइड में ऊपर दिए गए स्क्रू पर अगर करोगे तो बकेट खुल जाएगा। तो आपको ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद आपको सबसे पहला स्टेबलाइज़र ऊपर करना है। स्टेबलाइज़र ऐसे ऊपर करोगे, ऐसे करोगे तो नीचे होगा, ऐसे करोगे तो ऊपर होगा। ये दोनों लीवर आपको ऊपर की तरफ करने हैं। ऊपर की तरफ करने के बाद फिर अपने स्टीयरिंग पे आ जाना है। स्टीयरिंग पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लीवर दिया है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, फिलहाल वो मिट गए। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक एडवांटेज है। इसमें स्क्रू दिए गए तरफ कोई लेना देना नहीं होता है स्क्रू की तरफ। इसे आपको ऐसे ऊपर करोगे तो आपका लोडर ऊपर होगा, देखिए। और इसी तरह आप अगर इसे नीचे करोगे तो आपका लोडर नीचे जाएगा।
देख सकते हो। ऐसे ऊपर करोगे तो आपका लोडर ऊपर आएगा, ऐसे नीचे करोगे तो आपका लोडर नीचे चला जाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में अगर इसे पुश करोगे तो आपका लोडर बंद होगा, और राइट साइड में पुश करोगे तो आपका लोडर खुल जाएगा। तो आपको करना ये है, सबसे पहले इसे अगर नीचे है तो इसे उठा लेना है इस तरह से लोडर को, और इसे ऐसे बंद कर देना है। लेफ़्ट साइड में पुश करके ऐसे बंद कर देना है, बंद हो जाएगा। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट, आपको सबसे पहले ब्रेक दबा कर रखना है, ब्रेक छोड़ना नहीं है। ये दोनों, एक लेफ़्ट साइड का ब्रेक होता है, एक राइट साइड का। इसमें एक टायर के लिए एक ब्रेक दिया जाता है। और सबसे पहले आपको चेक करना है कि मशीन गियर में है या नहीं। गियर में होगी तो भी मशीन चालू होगी, गियर में नहीं होगी तो भी मशीन चालू होगी। सबसे फ़र्क बस इस बात पे पड़ेगा, अगर ये आगे रहेगा या पीछे रहेगा तो मशीन चालू नहीं होगी। तो फिर आपको इसे देखना है, यहाँ पे ये ऐसे न्यूट्रल हो जाती है। ये अभी मशीन न्यूट्रल हो गई है, मशीन न्यूट्रल हो गई है। अभी इसे यहाँ पे एक बटन होता है, उसे दबा, अगर मशीन उसे दबा दोगे तो भी चलेगा, नहीं दबाओगे तो भी चलेगा। अगर आपका रिवर्स फॉरवर्ड बीच में है, न्यूट्रल में है, तो सबसे पहला ये यहाँ पे इस तरफ से लेफ़्ट साइड में करके आगे ढकेलोगे तो ये पहला गियर हो जाता है इसका। और फिर वैसे उसी तरह नीचे करके इसे इस साइड में करोगे तो वो सेकेंड गियर हो जाएगा। और उसी तरह इसे राइट साइड में पुश करके ऊपर करोगे तो ये थर्ड हो जाएगा, तीसरा गियर हो जाएगा। उसी तरह इसे राइट साइड में पुश करके नीचे खींचोगे तो ये चौथा गियर हो जाएगा। इसे टेम्पू आप चलाए होंगे कभी, कोई गाड़ी 4 व्हीलर, तो उसी तरह गियर होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे फर्स्ट में डालना है। फर्स्ट में डालने के बाद आपको ये रिवर्स फॉरवर्ड आगे करना है, और फिर ब्रेक प्रेशर धीरे 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 पैर छोड़ना है और रेस दबाना है। जैसे कि देख सकते हो मशीन आगे जा रही है। उसी तरह अगर आपको पीछे करना है तो ये रिवर्स फॉरवर्ड जो है आपको पीछे करना होगा। देख सकते हो मशीन पीछे जा रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़